हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 15 अगस्त 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस भी कुछ खास तरीके से मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस बार भारत सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया और इसका भी बड़ा अच्छा माहौल देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं बार देश को संबोधित करेंगे आज के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर। क्योंकि आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं, वैसे ये स्वतंत्रता दिवस 76वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से कुछ बड़ी घोषणाओं की जानकारी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सुबह 7:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम को संबोधित किए और इस बार दोस्तों लाल किले की सिक्योरिटी भी इस कदर की गई है कि 4 किलोमीटर तक के दायरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। DRDO की तरफ से एक खास काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया ताकि अगर छोटा सा भी ड्रोन भी अगर लाल किले से 4 किलोमीटर तक के रेडियस में घुसेगा तो तुरंत एंटी ड्रोन सिस्टम उसे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 7,000 से भी ज्यादा मेहमान और पब्लिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसीलिए सुरक्षा कारणों को देखते हुए 10,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। वहीं देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब में भी कड़े पहरे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 4 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। और इतना ही नहीं, 15 अगस्त इस बार इसलिए स्पेशल भी होगा क्योंकि हमारा देश अपनी खुद की बनाई हुई तोप से सलामी देगा। मेड इन इंडिया तोप से इस बार 15 अगस्त को सलामी दी जाएगी। 48 किलोमीटर की रेंज, -30 से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में ये सटीक फायर कर सकती है और ये तोप भारत में ही बनाई गई है। हर घर तिरंगा अभियान का भी देश भर में काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तिरंगे के रंग में रंगे रतन टाटा और आनंद महिंद्रा झंडे के साथ नजर आए। लोगों की ओपिनियन है कि हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्र प्रेम और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी दोनों को फायदा हुआ है और स्टैटिस्टिक्स आंकड़े भी यही कहते हैं। देखिए, भारत में इस बार हर घर तिरंगा अभियान से तकरीबन 500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इससे रोजगार बढ़ा और मेहनत कश मजदूरों को एक त्योहारी माहौल की तरह कमाई करने का मौका भी मिला और लोगों के मन में भी देशभक्ति की भावना देखने को मिली। पंजाब जालंधर में एक और नया रिकॉर्ड बनाया गया। हर चौक संस्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आगरा में यमुना की लहरों के बीच तिरंगा लहराया गया। मेयर नवीन जैन ने निकाली अनोखी यात्रा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं वीरता पुरस्कारों की घोषणा भी हो चुकी है। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को कीर्ति चक्र दिया गया। 8 जवानों को शौर्य चक्र, सेना के डॉग को मरणोपरांत सम्मान भी मिला। अगर आप उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहते दोस्तों तो 15 अगस्त के मौके पर 2 फिल्में आप फ्री में सिनेमा हॉल टॉकीज में जाकर देख सकते हैं। 15 अगस्त के मौके पर प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। इन सिनेमा हॉल में लगभग लखनऊ के 12 सिनेमा में जाकर आप बिल्कुल फ्री में 2 देशभक्ति फिल्में देख सकते हैं। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। भारत की नक्शे वाली सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का निर्माण किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो भारत का नक्शा आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, ये सबसे बड़ा इंडिया का मैप है जो लोगों के द्वारा बनाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ ये। 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले परिवारों को और उन सैनिकों को, जांबाज लोगों को याद किया और बताया कि इतिहास का दर्दनाक हिस्सा रहे हैं वे। 15 अगस्त के एक दिन पहले ठीक 14 अगस्त 1947 को ही भारत 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें एक भाग बना हिंदुस्तान और दूसरा बना पाकिस्तान। अच्छा, वही खबर है दोस्तों कि आज 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस योजना में देश में चल रही सभी हेल्थ स्कीम्स कवर होगी। प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य योजना इस योजना का नाम होगा। इसका उद्देश्य है समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सभी लोगों तक पहुंचाना। ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अब तक की सभी हेल्थ योजनाओं का कॉम्बिनेशन आप इसे कह सकते हैं या एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन की रीब्रांडिंग है ये। इस योजना में देश में चल रही सभी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य योजनाएं समाहित होगी। हिल बाय इंडिया और हिल इन इंडिया नामक 2 योजनाओं की शुरुआत भी आज पीएम मोदी कर सकते हैं। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। वह देखिए, महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का बड़ा फैसला है कि फोन उठाने पर अब अफसर हेलो नहीं बल्कि वंदे मातरम बोलेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से शुरुआत फिर देश अपनाएगा इसे। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से एक एंटिक फैसला लिया गया है। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बने मुनगंटीवार के इस फैसले के मुताबिक सरकारी अफसर और कर्मचारी है ना, अब जब फोन पर
बातचीत करेंगे ना तो फोन उठाने के बाद हेलो शब्द नहीं बोलेंगे बल्कि वंदे मातरम कहेंगे। उनका कहना है कि हेलो में अंग्रेजों की छाप छिपी हुई है और इसलिए इसको बदलना होगा। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से शुरू की है उन्होंने और फिर कहा कि देश भर में लोग इसे अपनाएंगे। आज 15 अगस्त से ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। वहीं देखिए दोस्तों, 15 अगस्त पर दिल्ली को दहलाने की साजिश हुई नाकाम। पंजाब पुलिस ने 4 आतंकियों को पकड़ा। आईईडी के साथ 3 ग्रेनेड और पिस्टल भी किए बरामद। पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, फिर शुरू होगा शहीद ए आजम भगत सिंह राज्य युवा पुरस्कार। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पंजाब सरकार ने शहीद ए आजम भगत सिंह राज्य युवा पुरस्कार को फिर से शुरू करने का फैसला किया। यह पुरस्कार काफी लंबे समय से निष्क्रिय था, लेकिन सरकार अब इस पुरस्कार को वापस लोगों को देना शुरू कर चुकी है। भाजपा ने कल 14 अगस्त को देश भर में विभाजक विभीषिका दिवस भी मनाया। जंतर मंतर से निकाली गई मौन रैली, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 5885 छात्रों ने मिलकर बनाया लहराता हुआ ह्यूमन फ्लैग। ये ह्यूमन फ्लैग जो है आप देख सकते फुटेज में कि किस तरह से लहराता हुआ दिख रहा है और ये फ्लैग लोगों के द्वारा बनाया गया। अमेजिंग, राइट? वही देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा के अजब नजारे देखने को मिले। जबलपुर कलेक्टर नर्मदा में 8 किलोमीटर तेरे सागर में लेडी पुलिस का डांस भी दिखा। चंबल नदी में लहराया तिरंगा। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों का आजादी के जश्न में कितना जुनून दिख रहा है। गजब। पंजाब सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहद क्रांति की शुरुआत भी की है। आम आदमी क्लिनिक बनकर तैयार हुए। 75 आम आदमी क्लिनिक बनाए हैं। देश के 75वें वर्षगांठ होने के मौके पर जनता को समर्पित करेगी पंजाब सरकार। उत्तर प्रदेश में भी आजादी के अमृत महोत्सव में रंगे ऐतिहासिक स्मारक। आगरा मंडल की 40 धरोहरों पर कुछ यूं लाइटिंग वगैरह लगाई गई जो कि तिरंगे की तरह दिख रही है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये लिया दोस्तों की इंडिपेंडेंस डे के मौके पर भी यूपी में आज खुले रहेंगे स्कूल, कॉलेज, बाजार, सभी ऑफिस वगैरह और बड़ी उत्साह के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। मतलब कहीं पर भी छुट्टी नहीं रहेगी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। 15 अगस्त से ठीक पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देश के नाम संदेश दिया और उन्होंने कहा कि जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब भारत ने खुद को संभाला और आज हमारा इंडिया सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा हाल के वर्षों में दुनिया ने नए भारत को विकसित होते हुए देखा है। साथ ही वो बोले कि देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था व अन्य क्षेत्रों में अच्छे और बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। साल 2047 तक स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह से साकार कर लेंगे हम सभी मिलकर, ये भी कहा है देश के राष्ट्रपति जी ने। अच्छा वहीं खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले एक श्रद्धांजलि राकेश झुनझुनवाला जी के लिए। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, कल ही वो हम सबसे अलविदा हो गए। कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हुआ। शेयर मार्केट के बड़े जाने माने हस्ती, शेयर मार्केट के किंग वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, बिग बुल, कई नामों से वो जाने जाते रहे क्योंकि शेयर मार्केट में आज दिन तक भारत में इनसे ज्यादा प्रोग्रेस और सफलता किसी ने हासिल नहीं की। मात्र 5000 रुपए से शुरुआत करके इन्होंने 46,000 करोड़ रुपए का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। 62 साल की उम्र में ये हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। इन्हें गांव से इतना लगाव था कि इनका सरनेम वैसे तो अग्रवाल है, लेकिन उसको हटाकर इन्होंने झुनझुनवाला कर दिया। इन्होंने एक ट्रस्ट भी बना रखा था जिसके जरिए ये लोगों की मदद करते थे। राकेश झुनझुनवाला के निधन से इंडस्ट्री में, पूरे व्यापार जगत में शोक की लहर देखी गई। गौतम अडानी से लेकर निखिल कामत तक ने श्रद्धांजलि दी। झुनझुनवाला के निधन पर रतन टाटा ने दुख जताते हुए कहा कि दूरदर्शिता और बाजारों की समझ के लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा। यहाँ तक कि बिग बुल का बॉलीवुड से भी गहरा नाता रहा है। राकेश झुनझुनवाला ने श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स की फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टर के रूप में निवेश किया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आपका वित्तीय जगत में योगदान अतुलनीय है। भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में भी इनका काफी योगदान रहा। फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपने बहुत अदम्य योगदान दिया। भारत के लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा, ये कहना है देश के पीएम का। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हम सभी की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। अच्छा वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही है, राजू श्रीवास्तव के ब्रेन को नहीं मिल रही ऑक्सीजन। डॉक्टर बोले ब्रेन रेस्पॉन्स करने में अभी समय लगेगा। हालांकि ऑर्गन पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जल्द ये स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा जम्मू कश्मीर लद्दाख में देश के पहले जियो थर्मल प्लांट का काम शुरू हुआ। समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जमीन की गर्मी से बिजली पैदा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी से उड़ा देने वाला भरतपुर से गिरफ्तार हो चुका है। जुरहरा बॉर्डर से पकड़ा गया। 3 दिन में इसने बम से उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन खुद ही पकड़ा गया। वहीं भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के द्वारका शहर में धरती हिल गई। शहर में लगे भूकंप के बड़े झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 रही, लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आपके हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च आ रही है दोस्तों कि जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है ना सॉफ्ट ड्रिंक पीने की, एक सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से आपकी उम्र 12 मिनट तक घट जाती है।
वहीं चीन में एक नया वायरस भी देखा गया। आइए मैं आपको कुछ हेल्थ अपडेट्स बताता हूँ। हाल ही में मिशिगन यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि कुछ चीजें खाने से आपकी उम्र घटती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक से आपकी उम्र 12 मिनट तक घट जाती है। फास्ट फूड भी आपकी उम्र को काफी कम करते हैं। एक पिज्जा खाने से आपकी उम्र 8 मिनट तक कम होती है। चीज बर्गर से 9 मिनट, हॉट डॉग से 36 मिनट, प्रोसेस्ड मीट खाने से 25 मिनट लाइफ कम होती है। मतलब ये चीजें इतना ज्यादा नुकसान करती है हमारे शरीर में, जितना बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू करते हैं ना, ठीक उतना ही। इसलिए इन चीजों से भी जितना हो सके दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। वहीं हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि वेजिटेरियन महिलाओं को हिप फ्रैक्चर का खतरा 33% तक ज्यादा होता है। कोविड-19 से पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि पहले ये बातें सामने आई थी कि कोविड-19 के चलते नपुंसक की समस्याएं देखी जा रही है, लेकिन साइंस की रिसर्च में ये क्लियर हो चुका है कि इससे पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा था। चीन में दोस्तों कोरोना के बाद एक और खतरनाक वायरस मिला है, लेंगिया हेनिपा वायरस। ये वायरस चचुंदर से इंसानों में फैलता है और अब तक लगभग 40 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तो ये रहे कुछ हेल्थ से संबंधित अपडेट। और दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जल्द ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुजरात में फिर से सक्रिय हुआ मानसून, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 दिन तक लगातार बारिश की चेतावनी। मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया कि नदी, झीलों और समुद्री तटों पर ना जाएं। मध्य प्रदेश में लीकेज वाले कारम डैम से खाली हुआ खतरे का पानी। धार खरगोन के 16 गांवों में खतरा टला। अब नर्मदा किनारे अलर्ट जारी किया गया। आगरा मुंबई हाईवे पर फिर से ट्रैफिक शुरू हुआ। मणिपुर में लोकटक झील के अस्तित्व पर खतरा। राज्य सरकार ने 300 फ्लोटिंग हट्स और होम स्टे तोड़ने के दिए आदेश। राजधानी दिल्ली में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। निचले इलाकों में रहने वाले करीब 37,000 लोग प्रभावित। राजस्थान में बढ़ने लगा बिसलपुर बांध। 1 साल का पानी इसमें आ चुका है। बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात। जयपुर में 2 इंच बरसात। अभी भी राजस्थान के कई जिलों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश मथुरा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत होने की खबर है। धान की फसल की निराई करते समय बिजली गिरी। 2 की हालत अभी भी गंभीर है। इसी बीच संपूर्ण भारत का 15 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। अच्छा चलिए सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। पूरे सप्ताह के सराफा अपडेट की बात करें तो सप्ताह भर में सोने की कीमत 270 रुपए बढ़ोतरी में रही, जबकि चांदी के भाव में 246 रुपए की कमी आई। अभी 24 कैरेट गोल्ड का रेट 52,184 रुपए चल रहा और वहीं शुद्ध चांदी की कीमत 58,106 से बढ़कर 58,352 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। साप्ताहिक रेट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला है ना। और चलिए अब कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। अच्छी खबर है कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली। 14,092 नए मरीज आए, जबकि 41 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या भी गिरी। 1,16,861 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में। हालांकि राजधानी दिल्ली में फिर से कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2000 से ज्यादा नए मामले तो सिर्फ दिल्ली में आए। 5 लोगों की मौत भी हुई। मंकी पॉक्स पर भी बड़ी खबर आ रही कि WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के 3 वेरिएंट्स को कुछ नाम दिए हैं। अब इन वायरस को किस नाम से जाना जाएगा, जिसमें क्लेड फर्स्ट, क्लेड सेकंड ए और क्लेड सेकंड बी नाम दिया गया है मंकी पॉक्स के 3 अलग अलग वेरिएंट को WHO ने, है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद अब देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए पंजाब में घर घर राशन स्कीम की शुरुआत करेगी सरकार 1 अक्टूबर से। शहीद आजम भगत सिंह राज्य युवा पुरस्कार भी फिर से शुरू होंगे। ये अपडेट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन घर घर राशन स्कीम भी शुरू होगी पंजाब में 1 अक्टूबर से ही। आटे की होम डिलीवरी की सेवा शुरू करेगी पंजाब सरकार, है ना। और वहीं देखिए झारखंड राज्य में 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। 3 साल से गोला व कोडरमा में तैयार है बिल्डिंग। कॉलेज संचालन के लिए ओडिशा और बेंगलुरु की संस्था का चयन किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, सस्ता सोना खरीदने का आपके पास एक बार फिर से मौका है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की दूसरी सीरीज का ऐलान किया है। SGB योजना की पहली सीरीज इस साल जून के महीने में हुई थी और अब दूसरी सीरीज की शुरुआत 22 अगस्त को होगी। 22 से 26
26 अगस्त तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें आप भी चाहे तो डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप डिजिटल तरीके से SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। और वही देखिए, भारत में अब चावल के निर्यात पर लग सकती है रोक, कम बारिश से गिर सकता है उत्पादन। और इस बार चावल का प्रोडक्शन कम होने की वजह से सरकार चावल के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा सकती है। गुजरात राज्य में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खजाना खोला, 550 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। गुजरात में पुलिस कर्मचारी काफी लंबे समय से ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे थे और विधानसभा चुनाव में ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए एक बड़ा भी मुद्दा था। तो अब ऐसे में गुजरात सरकार ने पुलिस कर्मचारियों के लिए अलग से 550 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है। वहीं देखिए, पंजाब में रोडवेज यूनियनों ने हड़ताल को वापस ले लिया है। रोडवेज पनबस PRTC नेताओं की 18 को मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। एक दिन के चक्का जाम से जाएगी सरकार। हालांकि पंजाब में 10,000 किसान भाई लोग 17 तारीख को यूपी जाएंगे। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के खिलाफ ये मोर्चा खोलेंगे। किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गाड़ियों के नीचे कुचल कर मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए किसान भाई लोग एक बार फिर से अपना मोर्चा खोलने जा रहे हैं। ये मोर्चा केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के खिलाफ किसान भाई लोग खोलेंगे। इस मोर्चे की शुरुआत के लिए 17 अगस्त को पंजाब से 10,000 किसानों के जत्था उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगा। वही खबर है कि स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी हिल इन इंडिया, हिल बाय इंडिया प्रोजेक्ट का ऐलान भी कर सकते हैं। हिल इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 12 राज्यों के 37 अस्पतालों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा, है ना। और वह देखिए, राजस्थान में एक शिक्षक ने दलित छात्र के द्वारा उसकी मटकी से पानी पीने के बाद जो पीटा था, उसमें 24 दिन तक उस छात्र का इलाज चला और उसके बाद उस छात्र की फाइनली मौत हो गई। इस घटना के बाद राजस्थान जालौर में गुस्साई भीड़ ने पथराव भी किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस मामले में घायल हो गए। इस घटना के बाद राजस्थान के जालौर में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। हालांकि उस टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां दोस्तों एक तरफ हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी बीच ऐसे लोगों की अभी भी ऐसी सोच, इतनी घटिया सोच कि लोगों में भी दलित, ऊंच नीच, छूत अछूत लोगों की सोच में अभी भी कितनी गहरी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है दोस्तों यार कि मतलब आजकल आपको पता है शहरी क्षेत्रों में तो हालात ये है कि हम कुत्ता पालते हैं। लोग बाग शहरों में ज्यादातर हर एक घर में आपको डॉग पाला हुआ मिल जाएगा। उस कुत्ते को लोग बाग अपने घर में हर जगह जाने की इजाजत देते हैं। बेडरूम में जाता है, वो किचन में भी जाता है। और हम इंसान ही इंसान को एक दूसरे से इतना छुआछूत के नजरिए से क्यों देखते हैं कि ये दलित है, ये वो है। मतलब देखिए इंसानों की घटिया सोच, जहाँ एक कुत्ते को तो हम अपने साथ रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं, बेडरूम में ले जा रहे हैं उसको, लेकिन इंसान को नहीं। आज हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, हम इंसान चांद पर जा चुके हैं। उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो बहुत दर्द होता है। वाकई में हिंदुस्तान में बहुत बदलाव की जरूरत अभी भी है, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि वो भी हमारी इस पहल का हिस्सा बन सके। जय हिंदुस्तान, जागो हिंदुस्तान, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रिलायंस डिजिटल ने सेल की घोषणा कर दी। एसी, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह पर अभी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। ये सेल 15 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी। तब तक आप भी चाहें तो रिलायंस डिजिटल से कोई डिजिटल इंडिया सेल के तहत प्रोडक्ट खरीद कर अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंदुस्तान, जागो हिंदुस्तान जरूर लिखिएगा। भारत माता की जय भी लिख सकते हैं आप। आज DLS माइंड क्विज प्रोग्राम में कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपको कमेंट में लिखना है जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण काम के समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। और 15 अगस्त के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं, इसका कंप्लेंट्स वीडियो सारांश मैंने DLS न्यूज के ऊपर डाल दिया, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।